त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के अंतर्गत चूरू नगर परिषद में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभापति पायल सैनी के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रोताओं की वाहवाही पाई। समारोह की अध्यक्षता नगर परिषद आयुक्त सीताराम कुमावत ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला अधिकारिता विभाग की CDPO सीमा सोनगरा एवं नगर परिषद सचिव हेमंत तंवर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला मुख्यालय पर मूक बधिर बच्चों की संस्थान चलाने वाली निर्देशिका अंजू नेहरा का शॉल ओढ़ाकर एवं श्रीफल देकर नारी शक्ति के रूप में सम्मान किया गया। वहीं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने पर पार्षद सरोज सैनी एवं बालीबाई को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महिला पार्षदों को भी माला पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं सहित अतिथियों ने स्टॉल का अवलोकन कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों की सराहना की। वहीं कार्यक्रम के दौरान ही स्वायत्त शासन विभाग की ओर से पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह के निधन का समाचार मिलते ही सभापति पायल सैनी और आयुक्त सीताराम कुमावत के निर्देश पर कार्यक्रम को बीच में ही समाप्त कर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इतनी बड़ी तादाद में आई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। ये जो केस का विषय हुआ है उसके लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। उसके बाद में सभी लोग आप चाय नाश्ता करके फिर जाइएगा। और अवार्ड है हमें 2 महिला पार्षदों का और 2 NLM की जो महिलाएं हैं उनको इनाम दिया जाएगा। तो माइक अभी यहीं पर हम बंद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत विकास परिषद चूरू द्वारा आज विशिष्ट महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्कूल शिक्षा से सेवानिवृत्त 89 वर्षीय अध्यापिका कृष्णा शर्मा व संगीत अध्यापिका सुषमा शर्मा को विशिष्ट महिला सम्मान से विभूषित किया गया। इस अवसर पर संयोजिका लवली चौधरी ने कहा कि कृष्णा शर्मा का समाज ऋणी रहेगा, क्योंकि आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे विभिन्न पदों पर सेवा दे रहे हैं। वहीं आपने सेवा के साथ साथ अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में भी अपना आर्थिक सहयोग दिया है। इस अवसर पर परिषद की वरिष्ठ सदस्य व राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त अध्यापिका सत्यवती गुप्ता ने कृष्णा शर्मा व सुषमा शर्मा को माला, शॉल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में नगर परिषद चूरू की प्रतिपक्ष की नेता विमला गढ़वाल, मंजू पारिक व अभिलाषा खेमका सहित शहर के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। भारत विकास परिषद की महिला प्रमुख की संयोजिका लवली चौधरी, आज हम यहाँ पर महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के हिसाब से इकट्ठा हुए हैं। इसमें हमने कृष्णा बहन जी और एक सुषमा बहन जी, उनका हमने सम्मान किया है। इन्होंने दोनों ने ही समाज में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके उपलक्ष्य में इनका सम्मान करना तो हमारी हाथ में ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ सम्मान करके इनसे आशीर्वाद के रूप में हमने प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर युवा मित्र मंडली भादरा के द्वारा भी आज विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र एवं श्रीमद् भागवत गीता देकर सम्मानित किया गया। युवा मित्र मंडली के उपाध्यक्ष गिरधारीलाल सैनी ने बताया, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान प्रशंसा प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं की विशेष उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव विशेष रूप में मनाया जाता है। सामान्यतः इसे समस्त महिलाओं को सम्मान देने और उनके कार्यों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि महिलाएं समाज का एक मुख्य हिस्सा है तथा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रियाओं में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इस अवसर पर मंडली के सदस्यों सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर मित्र मंडली द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के अंदर जिन महिलाओं ने अच्छे कार्य किए उनको सम्मानित किया गया, जिसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नर्सेज और अन्य अध्यापिकाओं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया, उनको मित्र मंडली द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज ने चूरू के भर्ती अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगाकर प्रदेशवासियों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर रियाज ने कहा कि सभी महिलाओं को यह टीका जरूर लगवाना चाहिए। इस दौरान CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा व PMO डॉक्टर गोरी सहित चिकित्सा विभाग का अन्य स्टाफ भी मौजूद था।
कोविड वैक्सीनेशन लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे भी कोविड हो चुकी थी, तो देख रही हूँ कोविड वैक्सीनेशन ले लें। और मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं जो हिचक रही है वो भी आगे आए, वैक्सीनेशन लें, और उससे फ़ायदा ही होएगा और कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जो मैं खुद ले रही हूँ तो आप लोगों को भी समझना चाहिए, कोई नुकसान की बात नहीं है, फ़ायदे की बात है, आपकी हेल्थ के लेकर बहुत अच्छी बात है। राजल देसर में भी आज नगर पालिका चेयरमैन गंगा देवी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाकर महिलाओं को इसके लिए प्रेरित किया। इस दौरान पार्षद नानूराम, नवाब अली व पूर्व पार्षद मोहनलाल मेघवाल सहित अन्य लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई और कस्बे वासियों से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन के लिए आह्वान किया। हाँ, आज ये गंगा देवी चेयरमैन है और उनका प्रतिनिधि मैंने नानूराम ने ये टीका लगवाया, वैक्सीन का टीका लगवाया। हमें 60 साल से पूर्व जितने भी है उनको टीका लगवाने के लिए हमने सब को प्रेरित कर दिया है। हमारे को बिल्कुल ही कोई तकलीफ वगैरह की महसूस नहीं हुई। और 45 वर्ष से ऊपर के जो भी बीपी के या अन्य रोगों से कोई ग्रस्त है, उनके कोई तकलीफ है तो उनको भी हमने प्रेरित कर रखा है कि भाई आप हॉस्पिटल में जाइए, टीका लगवाइए, आपको कोई तरह की तकलीफ नहीं। आपको टीका लगाने के बाद में कोई तकलीफ हुई? नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। कोई पता नहीं चला कि भाई लगाया कि नहीं लगाया। मेरा ये अपील है राजदेश के पार्षद होने के नाते कि राजदेश के हर नागरिक को इनका टीका, कोविड का टीका लगाना चाहिए। इससे हर आदमी का जैसे रिजल्ट आ रहा है, स्वस्थ है, कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरी गांव से ये अपील है कि सबको 60 साल से ऊपर और 45 साल से जो ऊपर है उनको सबको टीका लगाना। बीपी शुगर के जो मरीज है उससे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उनसे विशेष कर अपील है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आके अपना टीका लगा के ज़्यादा से लाभान्वित हो। पंचायत समिति चूरू के पूर्व प्रधान एवं किसान नेता लिखमाराम मेघवाल की द्वितीय पुण्यतिथि पर प्रबुद्ध वर्ग द्वारा राजकीय विश्राम गृह चूरू में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन एडवोकेट आशाराम सैनी की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रंजीत सातरा, प्रदेश कांग्रेस सदस्य रियाजत खान, शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद बाग सहित अनेक वक्ताओं ने दिवंगत नेता लिखमाराम मेघवाल को किसान व आमजन का सच्चा हितैषी बताया। कार्यक्रम संयोजक सुभाष मेघवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। मेघवाल की ये दूसरी पुण्यतिथि है और स्वर्गीय लिखमाराम जी मेघवाल ने अपने इस चूरू तहसील के अंदर नया कीर्तिमान कायम किया है। सबसे पहले सरपंच का चुनाव जो है उन्होंने अनुसूचित जाति के व्यक्ति होते हुए जनरल सीट के ऊपर लड़ा और जनरल सीट पर लड़ करके विजयी हुए। उसमें सरपंच रहे जनरल सीट के ऊपर, उसके बाद में बीडीसी सदस्य भी रहे, उप प्रधान भी रहे और आजीवन कांग्रेस के सिद्धांतों से जुड़े रहे। जो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आया उसके लिए काम किया पार्टी के लिए। इसलिए हम सब लोग कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं सब इकट्ठे हुए हैं आज। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि लिखमाराम जी की तरह सब लोग आज के युग में सब कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। भादरा की भिरानी पुलिस थाना ने रेलवे सहित अन्य विभागों में बेरोजगार को सरकारी नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र देकर रुपए ठगने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व दिल्ली सहित अनेक राज्यों में इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं। जांच अधिकारी साहब सिंह ने बताया कि इनके कब्जे से बेरोजगार युवकों के कई प्रकार के दस्तावेज, जनरल मैनेजर की नेम प्लेट व 50,000 रुपए नकद बरामद हुए। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 10 मार्च तक पुलिस रिमांड पर लिया है। राजेश सनोज भगतराम शर्मा निवासी मानगढ़ ने दिनांक 1/1/2020 को थाना बिरानी में मुकदमा दर्ज करवाया था। मुझे व मेरे साथी सचिन को रेलवे में सरकारी नौकरी लगाने के लिए मुलजिमान रणधीर, सोनू व अनिल मूल उन्होंने हमारे साथ बेईमानी पूर्वक षड्यंत्र करके 10.5 लाख रुपए हड़प लिए वगैरह वगैरह पर मुकदमा नंबर 1/2021 धारा 420, 406, 120 भी आईपीसी में तफ्तीश रुपये ये थी। जिस आरोपी रणधीर, अनिल, तुषार को गिरफ्तार किया जाकर मुलजिमान के कब्जे से नवयुवकों के नौकरी लगवाने के दस्तावेज
व जनरल मैनेजर तुषार की नेम प्लेट 50,000 रुपये बरामद किए हैं। चूरू के 12 महादेव मंदिर के पास स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में महिला दिवस के अवसर पर आज विद्यालय की पूर्व छात्रा डेंटिस्ट डॉक्टर सपना अग्रवाल का प्रधानाचार्य सरिता शर्मा तथा सुनीता शर्मा के द्वारा सम्मान किया गया। डॉक्टर सपना अग्रवाल ने बताया कि मेरी इस उपलब्धि में विद्यालय तथा उसके स्टाफ की अहम भूमिका रही है। इस दौरान डॉक्टर सपना ने विद्यालय की सभी छात्राओं से अपना लक्ष्य तय करने तथा लक्ष्य के अनुरूप मेहनत करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर विद्यालय की बहनों की एक सरस्वती यात्रा निकालकर उन्हें चूरू के नगर श्री का भ्रमण करवाया गया, जहां पर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य तथा नगर श्री के संरक्षक श्याम सुंदर शर्मा ने नगर श्री के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डाला व छात्राओं को विभिन्न प्रकार की जानकारियों के बारे में अवगत करवाया। चूरू के लोहिया महाविद्यालय में इस वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना में नव प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के एनएसएस समन्वयक शांतनु डाबी ने बताया कि इस एक दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एनएसएस में नए विद्यार्थियों को एनएसएस के अभियान और जीवन में इसकी उपयोगिता को समझाना है। कार्यक्रम में एनएसएस के जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान व प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप सिंह पूनिया ने अपने उद्बोधन में एनएसएस की विभिन्न गतिविधियों में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ भाग लेने का आग्रह किया ताकि सभी को व्यक्तित्व विकास का संपूर्ण अवसर मिले। हमारे कॉलेज में जो एनएसएस के जो नए वॉलंटियर्स इस साल एनएसएस में सम्मिलित हुए हैं, उन सब के मार्गदर्शन के लिए उन्हें 2 साल में क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है, उनके ओरिएंटेशन के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था। इस ओरिएंटेशन के कार्यक्रम में हमने जो नए वॉलंटियर्स हैं, लगभग 4 यूनिट हैं और हमारे पास करीबन 450 स्टूडेंट हैं जो एनएसएस से संबंधित हैं। तो हमने इस बार स्वच्छता को लेकर के, वोटिंग राइट्स को लेकर के, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के, बिजली बचाने को लेकर के और बहुत सारे ऐसे सेवाएं हैं जो एक एनएसएस वॉलंटियर कर सकता है। आने वाले मॉनसून सीजन को ध्यान में रखते हुए उन सबसे अपील की है कि हम विशेष वृक्षारोपण का अभियान चलाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो एनएसएस की है, उन सब के ओरिएंटेशन के लिए हमने आज एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम रखा था। और साथ में चूंकि आज महिला दिवस है, तो इसलिए इसके साथ महिला दिवस के संबंधित भी कार्यक्रम आज हमने यहाँ पे आयोजित किया। जिला कलेक्ट्रेट के आगे आज राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिन का सामूहिक अवकाश व महिला पटवारियों द्वारा एक दिन का उपवास रखकर जिले के सभी पटवारियों ने अपनी ग्रेड पे 3600 व एसीपी योजना अंतर्गत 9, 18 व 27 के स्थान पर 7, 14, 21 व 28 तथा 32 वर्ष की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजस्थान पटवार संघ की जिला कार्यकारिणी सदस्य ने उपवास रखने वाली महिलाओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम जिला मुख्यालय पर महिला शक्ति के नेतृत्व में हम एक दिवसीय सामूहिक अवकाश और कार्यक्रम एक आंदोलन कर रहे हैं। सरकार पिछले कुछ समय से हमारी वाजिब मांगे हैं वो मान नहीं रही। एक तरफ तो सरकार किसानों की बात करती है, नारी शक्ति की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार न तो हमारी वेतन विसंगतियों की तरफ कोई ध्यान दे रही है और न ही सरकार को किसानों से कोई मतलब है। सरकार सिर्फ अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है और ये महिलाएं आज एक दिन का सामूहिक उपवास रखकर जो सरकार के एक गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, तो ये निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सरकार की ताबूत में एक कील के समान होगा। अगर सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना तो आगामी समय में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा और मैं यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी सरकार सुनवाई करे और 3600 ग्रेड पे दे और एसीपी 9, 18, 27 के बजाय 7, 14, 21, 28 और 32 वर्ष करे। जो धरना और प्रदर्शन पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, उसी कड़ी में ये धरना प्रदर्शन आज का चूरू जिले के मुख्यालय पर किया जा रहा है। हम पटवारियों की मांग है 3600 पे ग्रेड लेने की और 9, 18, 27 जो चल रहा है उसमें संशोधन करके 7, 14, 21, 28 में लाने की। इसको एक आंदोलन के रूप में राज्य स्तर पर लिया जा रहा है और आज के दिन महिला दिवस है, उस पर जिले की सारी महिला पटवारियों ने
आज अनशन रखा है, उपवास रखा है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर या वो घर पे छोड़ के आई है। और जो असंवेदनशील सरकार है, जो नारी शक्ति की बात करती है, उनके लिए ये एक बड़ी देखने वाली चीज़ है कि उनके राज्य में उनके कर्मचारी, महिला कर्मचारियों द्वारा अनशन किया जा रहा है, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है, उनकी मांग नहीं मानी जा रही है। इस कारण ये धरना और प्रदर्शन चल रहा है। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लैंगिक समानता के माध्यम से स्थायी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी के संयोजन व नवगठित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं की ओर से सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी ने स्वागत भाषण दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस पर सबको बधाई, शुभकामनाएं। और आज के दिन पर विशेष रूप से हमें हमारी जो परिवार की, संस्थाओं की जो महिलाएं अचीवर्स हैं और जो लोग मेहनत कर रही हैं, उन सबका दिल से अभिनंदन, अभिवादन और उनको बधाई देनी चाहिए। आज का तो विशेष अवसर है। ये बात सही है कि हमारे समाज की नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विषय है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि समस्याएं जब होती हैं तो उनके समाधान के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। तो समाज के स्तर पर, न्यायालयों के स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर शैक्षणिक संस्थाओं में बहुत सारे ऐसे हमने, जैसे आप देखते हैं कि सेल्स बनी हैं, जैसे हरेसमेंट्स के कुछ केसेस होते हैं। तो देखो ये बात सही है कि कहीं न कहीं महिलाएं हमारी एक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रही हैं और कई घटनाएं घटती हैं। लेकिन कानून के द्वारा, समाज के सामूहिक प्रयासों के द्वारा उसको सरल करने की या उसे सुलझाने की कोशिशें भी निरंतर, हमारे समाज में कितने कितने बड़े रिफॉर्मर्स रहे, आपको बताया कितने उनके अचीवमेंट्स हैं। तो नेचुरली जहाँ एक तरफ ये मानसिकता है, वहीं दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव मानसिकता भी है। और अधिकांश लोग अब ये मानते हैं कि महिलाओं के बिना समाज और देश और हमारा घर बिल्कुल पूरी तरह से अधूरा है। मन से महिलाओं के सम्मान की बात यह है कि लॉ में, कानून से तो हो ही रही है, लेकिन वहाँ तक जाना ही नहीं पड़े। जैसे पुराने ज़माने में झगड़े बैठ कर के ही सुलटा दिए जाते थे, कोर्ट कचहरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसी तरह से परिवार टूटने के जो विवाद हैं वो वहीं की वहीं निपट जाएं, कोर्टों में नहीं जाएं। मन से उस बात को माने, कोर्ट के आदेश से मुआवजा देने की वो बात नहीं हो, पहले से ही सम्मान दें। मिल बैठ करके कोई विवाद है तो उसको ठीक कर लें, ये मेरी मानसिकता।
तारानगर नगर पालिका क्षेत्र में 18 दिवसीय सफाई अभियान का आज शुभारंभ हुआ। अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी ने बताया कि नगर पालिका के काफी पार्षद गणों द्वारा सफाई व्यवस्था पर बार बार शिकायतें की जा रही है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्षा प्रियंका बानो के निर्देशानुसार नगर पालिका द्वारा आज वार्ड नंबर 1 व 2 में सफाई कर सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। उक्त दोनों वार्डों में नालियों से कचरा निकाला गया तथा उक्त कचरे का तुरंत निस्तारण किया गया। दोनों वार्डों में बिना मास्क के लोगों को मास्क वितरित किए गए तथा मास्क पहनने की समझाइश की गई। इस मौके पर मुंशी खातेली, अभियान प्रभारी हेम सिंह शेखावत, सह प्रभारी मुकेश वाल्मीकि सहित सफाई कर्मी मौजूद थे। व्यवस्था में सुधार किए जाने हेतु तारानगर क्षेत्र के सभी 135 वार्डों में आज दिनांक 8 तारीख से सफाई अभियान शुरू किया गया है। नगर पालिका की सारी टीम आज वार्ड नंबर 1 और 2 में सफाई कर रही है। संपूर्ण वार्डों में सफाई अभियान 27 तारीख तक चलेगा। 27 तारीख तक 135 वार्डों में सफाई कर कचरा उठाने का कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि अपना तारानगर क्षेत्र स्वच्छ हो, सुंदर हो। और आमजन से मैं अपील करता हूं कि वो अपना घर का जो कचरा है वो ऑटो टिपर में डालें ताकि बाहर गंदगी न फैले। लंबे इंतजार के बाद जैसे जैसे ट्रेनों का आवागमन शुरू हो रहा है, वैसे वैसे जंक्शन पर सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। रेलवे द्वारा रतनगढ़ जंक्शन पर रविवार से प्लेटफॉर्म टिकट फिर से शुरू कर दिया गया है। कोरोना काल के बाद करीब 11 माह बाद जंक्शन पर फिर से प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए 10 रुपए का मूल्य अदा करना होगा। इस सुविधा का लाभ मिलने से यात्रियों को ट्रेन तक छोड़ने वाले परिजनों को राहत मिलेगी। श्री विश्वकर्मा महासंगठन चूरू द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज रॉयल SRK पब्लिक स्कूल गादसर में सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 15 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पवन कलाकार राजीव काकटिया व महावीर धामू थे। वहीं विशिष्ट अतिथि ओम कलाकार नीरू कंवर, सुनीता जांगिड़ व रामकरण रुयल थे। इस दौरान अतिथियों ने महिला सशक्तिकरण का आह्वान किया। अवसर पर अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन द्वारा रॉयल SRK पब्लिक स्कूल में महिलाओं का सम्मान किया गया तथा महिला दिवस को उल्लासपूर्वक मनाया गया। इसमें श्री विश्वकर्मा महासंगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन जी कलाकार, महावीर जी धामू, राजीव जी काकटिया तथा रॉयल SRK पब्लिक स्कूल के रामकरण जी तथा विनाश जी उपस्थित थे और सभी महिला अध्यापकों का यहाँ पे सम्मान किया गया तथा बच्चों को इस अवसर पर मिठाई बांटी गई। चूरू के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज खान ने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम की योजनाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को दिए गए कारोबारी एवं शिक्षा ऋण की बकाया मूल व ब्याज राशि एक मुश्त जमा करवाने पर दंडनीय ब्याज में 100% की छूट का एक मुश्त समाधान योजना अंतर्गत प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। वहीं राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर ने अल्पसंख्यक वर्ग के जिन लोगों को ऋण दिया है उनसे नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम की योजनाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को दिए गए कारोबारी शिक्षा ऋण की बकाया मूल व ब्याज राशि एक मुश्त जमा करवाने पर दंडनीय ब्याजों में 100% की छूट का एक मुश्त समाधान योजनागत प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। अर्थात यदि संपूर्ण राशि 31 मार्च के पूर्व जमा करवा दी जाती है तो किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगेगी तथा समय पर भुगतान करने वाले लोगों या उनके परिवारजनों को अगली बार ऋण वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। जिला कारागृह में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र की प्रभारी सुमन बहन ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि सृष्टि की रचना पुरुष और प्रकृति दोनों के संयोग से होती है। पुरुष और नारी दोनों का बराबर का स्थान होता है। इस अवसर पर शिक्षाविद ओम प्रकाश तंवर ने कहा कि पुरुषों को अपने अहम का त्याग कर घर की व्यवस्थाओं में महिलाओं के विचारों को महत्व देकर उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए। इस दौरान कारागृह में म्यूजिकल चेयर, गुब्बारा फोड़ना, रंगोली बनाना, नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिला बंदियों ने बड़े उत्साह और रुचि के साथ भाग लिया। इस अवसर पर उपकारापाल पवन कुमार, मुख्य प्रहरी सुरेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। दिवस 8 मार्च 2021 को
महिला दिवस पर कार्यक्रम जेल में किया। उसमें सुमन बहन जी, ब्रह्मा कुमारी और कविता बहन जी और तंवर साहब स्थानीय NGO शामिल हुए। डी साहब के आदेश से महिलाओं को आज विशेष कार्यक्रम आयोजन करा के मिठाई वितरित की गई। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रतनगढ़ की राजकीय नागरमल बाजोरिया माध्यमिक स्कूल में तालुका विधिक सेवा समिति एवं मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा के मुख्य अतिथि में शुरू हुए कार्यक्रम में प्रशिक्षु DYSP कैलाश कंवर, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया मंचस्थ अतिथि थे। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक विशाल गुप्ता ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि महिला शक्ति समाज की मूल है। महिलाओं का उचित मान सम्मान समाज में कायम रखना चाहिए और यह हम सबकी जिम्मेदारी भी है। इस दौरान वक्ताओं ने महिलाओं के कानूनों की भी जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रतनगढ़ में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं दूसरी ओर महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेविका समिति के बैनर तले दर्जनों महिलाओं ने राजकीय लोहिया गर्ल्स PG कॉलेज के खाली पद भरने की मांग को लेकर सोमवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा गया कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है तथा महिला उत्थान एवं सशक्तिकरण की बातें की जा रही है। साथ ही महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसे में गर्ल्स कॉलेज के खाली पद इन बातों को बेमानी साबित कर रहे हैं। समिति की विशाखा जोशी ने बताया कि कॉलेज में 11 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत है, जिसमें से 10 खाली पड़े हैं तथा कॉलेज की 1130 छात्राओं का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। रतनगढ़ की राजकीय भुआलका बालिका स्कूल का वार्षिकोत्सव सोमवार को मनाया गया। माला भुआलका की अध्यक्षता में हुए आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़ व पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत मंचस्थ अतिथि थे। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, रामगोपाल चौधरी, राजेश गहलोत, आरती शर्मा व निखिल इंदौरिया का भी स्कूल परिवार की ओर से अभिनंदन किया गया। समारोह में स्कूल की 15 पूर्व अध्यापिकाएं व 30 पूर्व छात्राओं का भी सम्मान किया गया। सुजानगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर ठरडा के नजदीक टायर फटने से पलटी कार में सवार 2 जनों की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाडनू की ओर से आ रही कार का मंगलम होटल से पहले टायर फटने से कार उछलकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी और 3 पलटी मारने के बाद खेजड़ी के एक पेड़ से लगकर खड़ी हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर सुजानगढ़ थाने के CI किशन सिंह मैं जाप्ते के मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी दी। एक सूचना मिली थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसपे जाप्ते से यहाँ पहुँचे और यहाँ पड़ोस में होटल वालों ने भी ये बताया कि गाड़ी अनबैलेंस होके और रोड से जो रोड काफ़ी हाइट पे हो, नीचे गड्ढा है, वहाँ से अनबैलेंस होके और 2-3 पलटे गाड़ी खाई है, जिसमें 2 व्यक्ति थे जिनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन ज़्यादा चोटें होने की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों व्यक्ति हरियाणा के रहने वाले हैं। अभी उनके गार्जियन से संपर्क किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज रतनगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लोहा में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर व्याख्याता पेमाराम कसवा, प्रेमचंद सेन, प्रियंका गर्ग आदि ने प्रतियोगिता प्रभारी व निर्णायक के रूप में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता, 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता, मटका दौड़ प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, इंग्लिश हैंड राइटिंग कंपटीशन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। व्याख्याता सुरेश चंद्र न्योल ने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को आगामी बुधवार को विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर पुरस्कृत किया जाएगा। सरदारशहर के राजकीय चिकित्सालय में महिला दिवस पर आज महिला चिकित्सकों का सम्मान किया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर मयंक मोदी की प्रेरणा व डॉक्टर निर्मल पारिक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महिला चिकित्सक स्वाति गेट एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका इली कुट्टी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर पारिक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब से अस्पताल में डॉक्टर स्वाति गेट ने कार्यभार संभाला है, तब से प्रसूति के लिए आने वाली महिलाओं का समस्त उपचार ही नहीं बल्कि बड़े ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। इस अवसर पर आनंद देराश्री, राजकुमार सोनी, अशोक सोनी सहित चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे।
सरदारशहर के ग्राम बिजरासर में आज महिला दिवस के अवसर पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला हाड़ी रानी और पद्मावती टीमों के मध्य खेला गया, जिसमें पद्मावती टीम विजेता रही। विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पारितोषिक प्रदान किया। राम प्रताप दास, किशन सिंह, दौलत राम जाखड़ आदि ग्रामीणों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।